हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे और आज हम आ गए हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये मैंने आपके लिए चार्ट बना रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 225। इसमें हमें दे रखा है ट्रायल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें जो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे ही कोर्ट में अगर जो कोर्ट में जब केस आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आने के बाद क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आने के बाद वो केस कंडक्ट करेगा और बताएगा कि पिछले क्या कहते हैं, पिछली कोर्ट ने क्या क्या कन्विक्शन करा और क्या क्या फैक्ट्स करा और क्या क्या फैक्ट्स थे, वो सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 226 226। इसमें बताया गया है कि एक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर लाया जाएगा और अंडर सेक्शन 209 कोर्ट को एक्यूज्ड को कोर्ट के बिफोर लाया जाएगा और फिर प्रोसिक्यूटर उससे सवाल जवाब करेगा और प्रोसिक्यूटर केस के बारे में बताएगा और चार्ज के बारे में बताएगा। इसमें फिर हमें आगे दे रखा है डिस्चार्ज 227 में। 227 में डिस्चार्ज दे रखा है। इसमें डिस्चार्ज कैसे होगा केस के, अगर आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ रिकॉर्ड, है ना, कि जो भी एविडेंस आए थे दोनों की तरफ से और जज को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो अपने रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और डिस्चार्ज कर देगा केस को। ठीक है। 228 में अगर डिस्चार्ज नहीं करता है मजिस्ट्रेट तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा कि चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। अगर क्या कहते हैं नॉट अगर जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल नहीं है तो सीजीएम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो केस। और अगर ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा तो कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज बनाएगा और चार्ज जो है फिर एक्यूज्ड को पढ़ के सुना दिए जाएंगे। अब फिर इसके बाद जब चार्ज बन जाएंगे तो चार्ज बनने के बाद एक्यूज से पूछा जाएगा कि तुम प्ली ऑफ गिल्टी करते हो या नहीं, है ना। तो अगर वो गिल्टी मान लेता है अपने आप को एक्यूज्ड तो उसे कन्विक्शन कर देंगे और अगर नहीं मानता है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाएगी और फिर 230 और 231 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए जाएंगे। इसमें हमें बता रखा है अगर एक्यूज ने प्ली प्ली से कि अपने आप को वो गिल्टी प्ली नहीं करता है तो जज जो है एक डेट फिक्स करेगा एग्ज़ामिनेशन के लिए विटनेस की। और कोई अगर डॉक्यूमेंट है, अगर कोई चीज़ है तो उनकी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए जज जो है डेट फिक्स करेगा और फिर उसके बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन वो परमिट करेगा और रिकॉल करेगा ऐसे किसी विटनेस को जिसका फर्दर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करना है। फिर इसके बाद जब जज क्या कहते हैं सारे एविडेंस ले लेगा तो उसके बाद वो एक्विटल कर सकता है। तो अगर जज को लगता है कि जो भी एविडेंस दिए गए हैं उससे पता लग रहा है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं करा है तो उसे वो एक्विटल कर देगा। और अगर वो एक्विटल नहीं करता है 232 में तो फिर कहानी आ जाएगी 233 में आगे कि फिर डिफेंस मांगा जाएगा एक्यूज से कि एक्यूज को एक्विटल नहीं करता है तो एक्यूज से अपना डिफेंस करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद 234 में आर्ग्यूमेंट्स बता रखा है कि उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे और 235 में हमें बता रखा है कि जजमेंट या फिर कन्विक्शन जज दे देगा। 237 में हमें बता रखा है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ 199 क्लॉज 2। तो इसमें 199 में जो हमने पढ़ा था कल, इसमें डिफेमेशन अगर किसी डिग्निटरीज का जैसे किसी ऑफिशियल जो होते हैं उनका अगर आप डिफेमेशन करें तो उसके बारे में है। तो इसका जो ट्रायल चलेगा वो वारंट केसेस के जैसे चलेगा और ये जो इसका ट्रायल है वो अंडर कैमरा भी हो सकता है। 236 में हमें बता रखा है प्रीवियस कन्विक्शन में हमें कि अगर मान लीजिए जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली भी उसने पहले भी कोई केस पहले भी उसके ऊपर कोई कन्विक्शन है और वो एडमिट नहीं कर रहा है जज के सामने, है ना, तो जज क्या कहते हैं जज अपनी रिकॉर्ड जो है अपनी फाइंडिंग जो है रिकॉर्ड करेगा
और अगर कोई चार्ज नहीं है तो एक्यूज से कहेगा कि आप प्ली करते हैं या नहीं। तो ये हमारा ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वारंट केस और समन केस। तो समरी ट्रायल में हमें 260 से समरी ट्रायल शुरू है। इसमें है पावर टू ट्राई समरीली, कि जो भी ऑफेंस हैं वो 2 साल से ज़्यादा की उनकी पनिशमेंट नहीं है, और 2,000 रुपये की 2,000 रुपये की स्टोलन प्रॉपर्टी अगर उसमें है, या फिर ब्रीच ऑफ पीस है, तो वो समरी ट्रायल में आएंगे। और इसे सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसे देख सकते हैं। 261 में हमें बताया है समरी ट्रायल बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो अगर हाई कोर्ट किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर देता है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकता है। और इसकी 2 कंडीशन बता रखी हैं कि इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, और ऑफेंस जो है सिर्फ फाइन से पनिशेबल होगा। तो वही केस जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल में चला सकता है। 262 में हमें प्रोसीजर दे रखा है। इसमें प्रोसीजर जो है समन केस जैसा होगा, और इसमें सेंटेंस जो है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं देंगे। 264 में जजमेंट बता रखा है कि जजमेंट दे दिया जाएगा। 265 में हमें लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट बता रखा है कि किस लैंग्वेज में जजमेंट दिया जाएगा, और वो लैंग्वेज होगी कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो। 263 में हमें बता रखा है रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। तो रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स में क्या क्या होगा, कि समरी ट्रायल में क्या क्या होगा। पहले तो सीरियल नंबर लिखा जाएगा केस का, कि कौन सी डेट पे ऑफेंस किया गया वो लिखा जाएगा, कौन सी डेट पे रिपोर्ट या कंप्लेन आई वो लिखा जाएगा, कंप्लेनेंट का नाम लिखा जाएगा, उसका रेसिडेंस लिखा जाएगा, वो कहाँ रहता है, एक्यूज ने क्या अपना प्ली करा, कि वो गिल्टी प्ली करा या नहीं करा, और जो भी जज द्वारा फाइंडिंग की जाएंगी वो सब रिकॉर्ड की जाएंगी समरी ट्रायल में। और जिस डेट पे प्रोसीडिंग टर्मिनेट की गई वो डेट भी उसमें लिखी जाएगी। तो अब हम आ गए हैं अपने वारंट केस में, कि वारंट केस कैसे चलाए जाते हैं। इसमें 238 में हमें बता रखा है 238 में, कि मजिस्ट्रेट जो है 207 और 208 जो हमने कल पढ़े थे सेक्शन, अगर उनका उनका क्या कहते हैं कंप्लाइंस हुआ है, तो मजिस्ट्रेट आगे केस बढ़ाएगा, वरना वो केस वहीं डिस्चार्ज कर देगा। और 239 में हमें डिस्चार्ज दे रखा है, और 240 में हमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दे रखे हैं। अगर वो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज नहीं करेगा तो फिर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, और जो चार्ज फ्रेम करे गए हैं वो उन्हें पढ़ के एक्यूज को सुनाए जाएंगे। 241 में हमें कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी दे रखा है, कि अगर वो कह देता है कि मैंने ये करा है तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो कहता है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं करा है, एक्यूज ने ये ऑफेंस नहीं करा है, तो एविडेंस लिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के, जो हमें 242 में दे रखा है। और फिर 243 में हमें दे रखा है उसके बाद एविडेंस फॉर डिफेंस के, फिर डिफेंस के एविडेंस लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर हमें 248 में एक्विटल और कन्विक्शन दे रखा है। और 249 में हमें दे रखा है कि अगर एब्सेंस, अच्छा इसमें हमें ये भी कंप्लेन केस के बारे में भी बता रखा है। जो कंप्लेन केस हैं वो हमें 244, 245, 246 और 247 में हमें कंप्लेन केस बता रखा है। इससे पहले वाले जो हमने पढ़े वो पुलिस रिपोर्ट पे जो केस आते हैं उन पे था। तो 244 में हमें बता रखा है कि एविडेंस ऑफ फॉर प्रोसिक्यूशन लिया जाएगा। 245 में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर जज को लगता है कि अगर सफिशेंट ग्राउंड नहीं है तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। 246 में हमें बता रखा है 246 में हमें बता रखा है कि प्रोसीजर व्हेन एक्यूज्ड नॉट डिस्चार्ज, के जब एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं करा जाएगा तो उसके बाद की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी, और प्रोसीडिंग फिर आगे बढ़ेंगी तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज से पूछा जाएगा कि आप प्ली गिल्टी करते हैं या नहीं, और अगर वो गिल्टी करता है तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस का। 248 में हमें एक्विटल और कन्विक्शन दे रखा है,
कि या तो जज एक्विटल कर देगा उसको या फिर कन्विक्ट कर देगा, या तो उसे बरी कर देगा या उसे सज़ा सुना देगा। 249 में बता रखा है कि अगर कंप्लेनेंट नहीं है या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो कैसे बढ़ेगा केस, के केस जो है आया था कंप्लेन पे, ठीक है, और एक्यूज़ क्या कहते हैं, नहीं आया, एक्यूज़ क्या कहते हैं, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, और क्या कहते हैं, केस पता चलता है कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस था तो वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज़ड को जज, ठीक है। इसमें हमें 250 में हमें बता रखा है कि अगर कंपनसेशन फॉर एक्यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज के कंपनसेशन देना पड़ेगा एक्यूज्ड को, अगर बिना मतलब कि आपने उसके ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि वारंट केस में जो ऑफेंस होते हैं वो थोड़े, वो मतलब सीरियस टाइप के होते हैं, तो इसलिए एक्यूज्ड की रेपुटेशन को हार्म होता है, और अगर उसके ऊपर आपने बेफिजूल का केस करा है तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा एक्यूज्ड को। इसमें हमें बता रखा है कि अगर केस आया है कंप्लेन पे और कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है, इसमें हमें बता रखा है 250 में कि केस आया है कंप्लेन पे और कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं मिलते हैं केस करने के, तो क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप एक्यूज़ को कंपनसेशन पे करिए, है ना, कि आपको एक्यूज़ को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समन केस पे। समन केस, तो वारंट केस हमने, जो हमारी सबसे पहली वाली वीडियो थी हमने उसमें वारंट केस और समन केस पढ़े थे। वारंट केस वो केस होते हैं जिनमें पनिशमेंट जो है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल से ज़्यादा की होती है, वो वारंट केस होते हैं, और समन केस वो होते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम की होती है। वारंट केस हमें 2X में बता रखे हैं और समन केस हमें 2W में बता रखे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं समन केस। 251 में हमें बता रखा है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन बी स्टेटेड, तो जो भी सब्सटेंस है एक्यूज़ के ऊपर वो उसके पर्टिकुलर्स जो हैं एक्यूज़ को बताए जाएंगे कि आपके ऊपर इसके बारे में केस आया है। फिर उसके बाद 252 में उससे कन्विक्शन करवाया जाएगा कि आप प्ली गिल्टी करते हैं या नहीं। 253 में हमें हमें 253 को 206 से जोड़ के पढ़ना चाहिए वैसे तो। 206 में हमने पैटी ऑफेंस कल वाला पढ़ा था कि पैटी ऑफेंस में क्या होगा, और इसमें 253 में हमें बता रखा है कि अगर क्या कहते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पैटी केसेस, तो कन्विक्शन जो है, अगर एक्यूज क्या कहते हैं, कहता है कि हाँ मैं प्ली गिल्टी कर रहा हूँ और वो पैटी केस है, मतलब बहुत छोटा केस है ना, तो जो कि पैटी केस है, जो कि सिर्फ पनिशेबल विद फाइन है ना, तो इसमें एक्यूज्ड अगर प्ली गिल्टी करता है तो वो मजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट, लेटर या फिर किसी मैसेंजर द्वारा अपनी प्ली भेज सकता है, और जो एक्यूज को समन भेजे गए थे उस समन में जो फ़ाइन था वो उस फ़ाइन को भी उस लेटर या पोस्ट में लिखेगा और कहेगा जज से कि हाँ मैं फ़ाइन देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। 254 में हमें बता रखा है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, के जब एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं किया गया है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो जितने भी एविडेंस होंगे प्रोसिक्यूशन में, है ना, तो वो एविडेंस लिए जाएंगे। 255 में हमें एक्विटल और कन्विक्शन बता रखा है कि या तो जज उसे एक्विटल कर देगा, बरी कर देगा, या फिर कन्विक्ट कर देगा, या तो उसे सज़ा सुना देगा। 256 में हमें बता रखा है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, कि कंप्लेनेंट की या तो डेथ हो गई है या फिर कंप्लेनेंट आया नहीं है, तो समन इशू करे गए थे और कंप्लेन पे, ठीक है, और कंप्लेनेंट आता नहीं है तो जज क्या कहते हैं, उसे एक्विट कर देगा एक्यूज्ड को, और जज जो है मजिस्ट्रेट ओपिनियन दैट पर्सनल अपीयरेंस इज़ नॉट नेसेसरी प्रोसीड विद केस, तो अगर या तो वो एक्विट कर देगा उसे, या फिर जज को लगता है तो वो अगर जज को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस जो है कंप्लेनेंट की नेसेसरी नहीं है तो वो केस के साथ आगे बढ़ सकता है।
257 में हमें बता रखा है कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेन कैसे की जाएगी। तो जब तक कि फ़ाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता है तब तक विड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम कंप्लेनेंट को कि कंप्लेनेंट अपनी क्या कहते हैं, कंप्लेन विड्रॉ कर रहा है, और उसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो एक्विटल का इफ़ेक्ट होगा एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है। 258 में हमें बता रखा है स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमें बता रखा है कि 258 में कि जब समन केस इंस्टीट्यूट करे गए हैं, है ना, कंप्लेंट पे या फिर पुलिस रिपोर्ट पे, नहीं, अगर समन केस इंस्टीट्यूट करे गए हैं अदरवाइज देन कंप्लेंट, कि कंप्लेंट के अलावा अगर कंप्लेंट पे समन केस करे गए हैं तो वो किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। 259 में हमें बता रखा है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। 259 में ये बता रखा है हमें कि कोर्ट के पास पावर है कि वो समन केस को वारंट केस में बदल सकता है। तो ये हमारे जो क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, समरी ट्रायल, वारंट केस और समन केस हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।